1995 में एक साइंटिस्ट अकेली अपनी लैब में बैठी हुई थी। शी फेल्ट कि द वर्ल्ड हैज़ फॉलन। उनको कैंसर का डायग्नोसिस दे दिया गया था। उनकी जॉब में उनका डिमोशन हो गया था। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेसर फ्रॉम एन एसोसिएट प्रोफेसर उन्हें वापस असिस्टेंट प्रोफेसर पर गिरा दिया गया था। उनके लाइफ के वर्क को कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई फंडिंग नहीं, यूनिवर्सिटी का बैकिंग नहीं, आसपास किसी को नहीं लगता था इट विल वर्क। बट यू नो वॉट, वो वहाँ पर बैठे हुए फाउंडेशन ले कर रही थी मॉडर्न वर्ल्ड के बिगेस्ट पैंडेमिक टिल नाउ, कोविड की वैक्सीन का। आज बात करेंगे उन्हीं की। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। मैं हूं नितिन। आज बात करने वाले हैं कैथरीन कारिको की, हु वाज बोर्न इन हंगरी 1955 में। उन्होंने सबसे पहले पीएचडी खत्म करते ही यूएस में जाने का फैसला किया अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड और 2 ईयर ओल्ड डॉटर के साथ। शी मूव देयर और उन्होंने कहा मैं काम करने वाली हूँ mRNA में। व्हाट इज mRNA? mRNA है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए हम सबके सेल्स में होता है, हमें पता है, वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। mRNA इज द मटीरियल जो अंदर न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वहाँ से लेके आरएनए तक वो मैसेज लेके जाता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। ये चीज़ जब बन चुकी थी तो कैथरीन कारिको को लगता था कि इसको यूज़ करके मैं थेरेप्यूटिक्स में यूज़ कर सकती हूँ। इसके बहुत पोटेंशियल है। अगर हम ये बॉडी में सिमुलेट कर पाए, हम कोई भी प्रोटीन बना सकते हैं बॉडी में। हम उसको मैसेज दे देंगे क्या करना है, एंड दैट विल अनलॉक एंड अनटैप ग्रोथ इन अ लॉट ऑफ सेक्टर्स। बस इसी बिलीफ के साथ उन्होंने 1990 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में आके काम शुरू कर दिया। बहुत साल काम किया, अलग अलग उनको लोग मिले जिन्होंने उनको थोड़ी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश की, बट प्रोग्रेस इतनी नहीं मिल रही थी कि कहीं से कोई भी बैक करे। देयर वाज नो कॉर्पोरेट फंडिंग, यूनिवर्सिटी खुद उनको बैक नहीं कर रही थी। इनफैक्ट मूविंग बैक टू द इंसिडेंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 1995 जब तक आया उन्हें खुद कैंसर डायग्नोज हो गया था, विच ही वाज बैटलिंग एट दैट पॉइंट। उनकी यूनिवर्सिटी ने उनको और ऊपर ले जाने की जगह अपनी हायरार्की में नीचे कर दिया था। प्रमोशन के लिए आप थी, वो उनको डिमोशन दे दिया गया था एंड उनको कोई बैकिंग नहीं मिल रही थी। शी वॉज लेफ्ट विदाउट अ लैब थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। उनको लगा था कि इस सब के बाद यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करेगी वो छोड़ के चली जाए, बाय बाय बोल के चली जाए, बट शी डिड नॉट गिव अप। बिलीव था इंटेंस, अपने आइडिया में बहुत भारी बिलीव था, जिसकी वजह से वो काम करती रही। एंड यू नो वॉट, ऐसे जब कोई काम करता है ना इतने बिलीव के साथ, यूनिवर्स जस्ट कंस्पायर्स टू मेक दैट हैपन। 1997 में उनको मिले ड्रू वाइसमैन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ mRNA वैक्सीन इस पॉइंट पे, एंड द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट कैथरीन कारिको को अब मदर ऑफ mRNA वैक्सीन बोला जाता है। ये दोनों साइंटिस्ट कोलैबोरेट करना शुरू किए एंड वो ढूंढ रहे थे तब उस टाइम पे HIV के लिए वैक्सीन, और उन्होंने कहा मैं mRNA यूज़ करके करना चाहता हूँ। कैथरीन ने कहा हाँ मैं हेल्प करूँगी, मैं कोई भी प्रोटीन बनाने को तैयार हूँ, इट्स जस्ट दैट everyone around us doesn't believe it at this point, but मुझे तुझ में भी वो स्पार्क दिख रहा है, let's start working. Both these scientists worked and worked. What they found out was कि जब mRNA दिया जाता था, जब ये मैसेंजर RNA डाला जाता था अंदर बॉडी के, तो बॉडी रिएक्ट करती थी इन्फ्लेमेटरी तरीके से। उन्होंने मंकीज में टेस्ट किया, इन्फ्लेमेशन हो गई, उनकी फर वर खराब हो गई, बिकॉज उन्होंने देखा बॉडी अटैक कर देती है बाहर वाले mRNA को कि तू अंदर आ रहा है, और उसको लाइक दिस इज अ फॉरेन सब्सटेंस जिसको अटैक करती है। उन्होंने इस चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू वर्क किया 2005 में, विच लेड द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग दैट वी नो टुडे mRNA के डोमेन में। उन्होंने कहा हम इसके जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड जिसको बोलते हैं, उनमें से हम एक को बदल देंगे और सिंथेटिक लगा देंगे उसके अंदर, आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन के अंदर बनने वाले mRNA को एकदम रेप्लिकेट करता है। तो बॉडी को ऐसा नहीं लगेगा बाहर का सब्सटेंस है, एंड इट विल रिएक्ट एज इफ बॉडी के अंदर का सब्सटेंस है। इट विल नॉट बी अटैक्ड, और वो अपना काम करेगा, जो प्रोटीन बनाना जाके सेल में बनाएगा। When they did it, it was called the first mRNA, m here being the modified mRNA का जब ये पब्लिश हुई स्टडी, देखा बॉडी ठीक से काम करी। ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टडी थी, छपी थी जर्नल में, ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया, बट नोटिस करने वाले लोगों ने कर लिया कि यहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू काम हो रहा है। Sooner or later you would see other people pick this work up। 2010 तक मॉडर्ना बन गई थी। मॉडर्ना आज जिसने फाइजर और बायोनटेक ने एक वैक्सीन बनाया, मॉडर्ना का दूसरा mRNA वैक्सीन है। मॉडर्ना ने इतने फंड्स वगैरह रेज किए, उनका फाउंडेशन यहीं से बना था। इनफैक्ट मॉडर्ना का अगर आप नाम ब्रेक करो, इट इज़ मॉडिफाइड RNA, यही वर्क से बने थे। इनफैक्ट उनके वन ऑफ द फाउंडर्स ने कहा कि अब कैथरीन कारिको और ड्रू वाइसमैन को शुड बी अप फॉर अ केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिस ईयर, बिकॉज उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट फाउंडेशन वर्क रखा था mRNA में। और इनफैक्ट 2010 के आसपास आप देखोगे कैथरीन कारिको का वर्क थोड़ा थोड़ा रिकग्नाइज होना शुरू हो रहा था। वहाँ पे घर पे उनको खुद इंस्पिरेशन आ रहा था, बिकॉज उनकी डॉटर ने देखा अगर मेरी मदर, मेरे फादर इतने साल वर्क करते हैं, फादर उनके इंजीनियर थे जो हमेशा सपोर्ट कर रहे थे मदर को इस काम में। मदर की हमने जितनी बात की कि वो इतने चैलेंजेस के बाद भी अपने काम के पीछे लगे हुए थे, उनको प्रोग्रेस दिख रहा था। शी न्यू कि ये एक दिन स्ट्रोक्स, कैंसर सब कुछ सॉल्व करने वाला है, अलग अलग वैक्सीन्स में भी यूज़ हो सकता है, बट थेरेप्यूटिक्स में तो हो गई। ये सब देख के जो डॉटर थी उनकी, सूजन,
उन्होंने अपना काम पे बहुत काम किया। शी वॉज अ रोअर और वो रोइंग में इतनी आगे निकल गई कि 2008 और 2012 में यूएसए के लिए वो जाके गोल्ड मेडल लेके आई थी दोनों ओलंपिक्स में। तो आप देखिए कैसे ये जो इंटेंस बिलीफ और माइंडसेट का घर पे ही माहौल बन जाता है, कैसे वो एक फैमिली मेम्बर से दूसरे में भी बाउंस ऑफ करता है। नाउ कमिंग बैक टू कैथलीन, कैथलीन का अब करियर प्रोग्रेस करने लगा बिकॉज सबने आसपास नोटिस लेना शुरू कर दिया। मॉडर्ना ने जाके फंड रेज शुरू कर दिया। वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे मॉडर्ना के वर्क के बारे में बिकॉज अब एमआरएनए कैचअप कर रहा था। 2013 में बायोएनटेक एक जो जर्मन फर्म थी उसने सूजन को साइन कर लिया और करते करते आज वो वहाँ पे सीनियर वीपी है। जैसे जैसे ईयर्स आगे बढ़ते गए और काम होता गया, वाइजमैन और कैथलीन का वर्क बहुत जगह यूज़ होने लगा। जैसे हमने बात करी मॉडर्ना ने भी बहुत काम किया। 2018 में पहली mRNA वैक्सीन अप्रूव कर दी थी एफडीए ने, जो यूएस की यहाँ पे ड्रग रेगुलेटर है, उन्होंने इसको अलाउ कर दिया था। तो आप देख रहे हो मेन स्ट्रीम जा चुकी थी। एंड लिटिल बिट डिड वी नो दिस वाज जस्ट इन टाइम जब पैंडेमिक आ रहा था। तो 2020 में जब पैंडेमिक आया, mRNA वैक्सीन पे काम हो चुका था, ह्यूमंस पे जा चुकी थी। mRNA वैक्सीन का डिफरेंस फ्रॉम और ट्रेडिशनल वैक्सीन बहुत सिंपल है। ट्रेडिशनल वैक्सीन में बहुत टाइम लगता है बिकॉज उनको जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है वो रिक्रिएट करके ग्रो करना पड़ता है और फिर वो बॉडी में डालते हैं टू रेप्लिकेट की फॉरेन बॉडी आई और बॉडी को रेडी करते हैं अंदर से कि अगर ऐसा फॉरेन सब्सटेंस अटैक करे तो उसको एंटीबॉडीज़ कैसी बनानी है। ये प्रोसीजर बहुत लंबा है, इसलिए आप देखोगे कि कई बार इसको सालों लग जाते हैं। mRNA वैक्सीन को क्या है, उनको बस स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक कोड चाहिए, वो रेप्लिकेट कर देंगे और उनको बस वही बॉडी के अंदर डालना है। इट्स वेरी फास्ट इन दैट मैनर। इसलिए जब जेनेटिक कोड रिलीज़ हुआ जनवरी ऑफ 2020 में चाइना से इस कोरोना वायरस का, बहुत ही जल्दी बना दिया गया था। मॉडर्ना ने 2-3 घंटे के अंदर वो कहते हैं बना दिया था फर्स्ट अपना वैक्सीन का जो कोड था। और सिमिलरली बायोएनटेक ने जो फाइजर के साथ बाद में पार्टनर करा था वैक्सीन बनाने के लिए, उन्होंने भी बहुत ही जल्दी विद इन अ कपल ऑफ डेज बना लिया था अपना फर्स्ट वैक्सीन। उसके बाद ट्रायल्स हुए, 3 फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, एंड दैट्स वाई इट टुक मंथ्स। बट वो मंथ्स ऑल्सो वॉज अ वेरी एक्सेलरेटेड टाइमलाइन जो एक ट्रेडिशनल वैक्सीन से होता। अब हम देख रहे हैं 95% के आसपास इन दोनों वैक्सीन के रिजल्ट्स आ रहे हैं। काफ़ी लोग क्योर हो रहे हैं। इनफैक्ट यूएस में रिसेंटली न्यूज़ आई है ऑलमोस्ट हाफ द पीपल देयर आर वैक्सीनेटेड। इंडिया में भी फाइजर और मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन आने वाली हैं। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्यूरिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द पैंडेमिक जो हम फेस कर रहे हैं। बट जब भी हम ये याद करेंगे, हमें याद रखना चाहिए कि फाउंडेशन इस चीज़ का उन लोगों के द्वारा रखा गया था, स्पेशली कैथलीन जैसे लोग जिनके सब कुछ लॉस्ट लग रहा था, बट उनका माइंडसेट में इट वाज ऑलवेज देयर कि ये चीज़ आगे जाके सॉल्व करेगी। इनफैक्ट आज की डेट में वो बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इसका होने वाला है कैंसर्स, HIV, इन सब के वैक्सीन्स और थेरेप्यूटिक्स बनाने के लिए विद दिस टेक्नोलॉजी। वेरी अमेजिंग स्टोरी जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हमें भरोसा, हमें प्रोग्रेस दिख रहा है, हमें बिलीव है एक डोमेन ऑफ वर्क में, नो मैटर व्हाट एवरीवन सेज अराउंड अस, हमें उसको फॉलो करना चाहिए बिकॉज वन डे यू नेवर नो, इट माइट सेव द वर्ल्ड। और इसी स्टोरी से हमारी आज की लर्निंग ऑफ द डे आती है। आज की लर्निंग ऑफ द डे है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था, आज भी बात होल्ड ट्रू करती है। कोई बिलीफ है, फॉलो इट एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी द रिजल्ट्स। तो अब हम आपको छोड़ के जाने वाले हैं उनके माइंडसेट के, कैथलीन के माइंडसेट के बारे में, जिससे आपको पता लग जाएगा एक स्निपेट से कि वो कैसे सोची और अपने आप को कैसे कंटिन्यूसली उस चेन में रख पाई कि मैं ये करती रहूँगी और उस लूप में रख पाई कि दिस विल टेक मी टू सम प्लेस समडे। उससे पहले हमारा एक सिंपल मैसेज है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको मिल जाए। हम हर वीकडे पे ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं। तब तक के लिए याद रखिएगा, माइंड का पोषण जरूरी है, इसलिए माइंड पोषण जरूरी है। दिस इज नितिन साइनिंग ऑफ। I can imagine that, get back the grant and they said that, it was not good enough, the data was not, and, I could think that, oh, they didn't understand, they are dumb, the data, oh, I had a lot of data, why they, but if I think, I get mad and I try to change other people, instead of I think that, oh, okay, maybe they didn't understand because I was not good enough to formulate. Maybe I have to ask a colleague who knows English better and would help me, or it is right making more experiments. So every time the conclusion has to be what I should do. So I should write a better grant, I should do more preliminary data, and so this helped to channel my energy towards something that I could do, whereas I cannot change the environment and other people. So I don't know that if you have in a life situation that you just keep coming back and bothering you, that maybe just you have to close down and make a decision and then move forward. So